हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप सभी को मेरे इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। क्या आप कभी बैंक गए हो? क्या आप बैंकिंग वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी सुनकर और देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हो? क्या आप फर्स्ट टाइम सऊदी अरबिया, दुबई, यूएसए एंड यूके जैसे कंट्री में जॉब करने जा रहे हो? और क्या आप सऊदी अरबिया, दुबई, यूएस एंड यूके जैसे कंट्री में जॉब करते हो और वहाँ से आपको पैसा ट्रांसफ़र करने में, अपने देश में ट्रांसफ़र करने में, भेजने में प्रॉब्लम होता है या ट्रांसफ़र करने का आपका नॉलेज नहीं है? इस वीडियो में आपको बताया जाएगा बैंकिंग वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी, जिसको जानने के बाद आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी वर्क और एक्टिविटीज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ बैंक से रिलेटेड हर एक वर्क करोगे। आप इस वीडियो में आपको बैंक से रिलेटेड वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी बताया जाएगा। उसके अलावा अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, अगर आप अपने देश के बाहर किसी दूसरे कंट्री में जॉब करते हो तो आप वहाँ पर कौन सा अकाउंट ओपन करवाओगे, फंड्स कितनी प्रकार से ट्रांसफ़र की जाती है और मनी कितने प्रकार से ट्रांसफ़र की जाती है। अगर आपको 2 बजे रात को पैसा ट्रांसफ़र करने पड़ेगा तो आप कैसे करोगे, और चेक कितने प्रकार का होता है, किस तरह से आप चेक यूज़ करोगे कि आपका पैसा फ्रॉड नहीं हो। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और बैंक से रिलेटेड हर एक इंग्लिश वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी में एक्सपर्ट होइए। नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट अ सेशन। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे डेली लाइफ से रिलेटेड हर एक इंग्लिश वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी बताया जाता है, जिसको जानने के बाद आप कोई भी काम बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड अ सेशन। फर्स्ट, पे और बेनिफिशियरी मतलब क्या होता है? दोनों एक ही है। पे एंड बेनिफिशियरी दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है रुपए पाने वाला। रुपए पाने वाला को पेई और बेनिफिशियरी बोला जाता है। मतलब जिसको पैसा मिलता है उसको आप पेई बोलते हो, आप बेनिफिशियरी। ये टर्म आप देखते होगे, पेई और बेनिफिशियरी, इसका मतलब होता है रुपए पाने वाला और जिसको पैसा मिलता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में लिटिल डिफरेंस है। पेई जो होता है, अगर पेई लिखा रहता है, जैसे आप चेक बुक वगैरह में देखते हो पेई लिखा, तो वहाँ पर सिर्फ उसका नाम लिखा रहता है। किसका नाम? जिसको पैसा मिलता है या पैसा पाने वाला को उसका नाम लिखने। बट बेनिफिशियरी का मतलब भी सेम होता है, रुपए पाने वाला या जिसको पैसा मिलता है। बेनिफिशियरी में क्या होता है? आपको उसका नाम लिखने पड़ता है, उसका अकाउंट नंबर लिखने पड़ता है और आईएफएस कोड लिखने पड़ता है बेनिफिशियरी में। नाउ नेक्स्ट टर्म है डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है?
डेबिट का मतलब क्या होता है? पैसा कट गया। डेबिट का मतलब क्या होता है? पैसा कट गया। अगर आपके अकाउंट में पैसा है और वो कट जाता है तो उसको आप इंग्लिश में बोलो डेबिट। इंग्लिश वर्ड यूज करो डेबिट, पैसा कट गया। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? पैसा आया या पैसा जमा हुआ। अगर आपके अकाउंट में पैसा आता है या आपके अकाउंट में पैसा जमा होता है तो आप उसको इंग्लिश में बोलो यस पैसा क्रेडिट हो गया है। ठीक है, आप उसको इंग्लिश में बोलो क्रेडिट। क्रेडिट मीनिंग पैसा जमा होना, डेबिट मीन्स पैसा कट जाना। नेक्स्ट वर्ड है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा करना। डिपॉजिट मतलब क्या होता है? जमा करना। अगर आप पैसा जमा कर रहे हो तो आप बोलो हमको डिपॉजिट करना है, अमाउंट डिपॉजिट करना है। इंग्लिश में आप यूज करो इंग्लिश वर्ड डिपॉजिट। डिपॉजिट माने जमा करना, पैसा जमा करना। ये जो वर्ड डिपॉजिट है एस लग जाता है तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। डिपॉजिट का मतलब जमा करना और डिपॉजिट्स रहेगा तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बैंक बैलेंस। मतलब आपका जो बैंक बैलेंस है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। आप बैंक बैलेंस नहीं पूछ के आप पूछो कि आपका डिपॉजिट्स क्या है, मतलब आपका जमा पूंजी क्या है। जमा पूंजी को हम लोग डिपॉजिट बोलते हैं, डिपॉजिट्स बोलते हैं। डिपॉजिट मीन जमा करना, पैसा जमा करना। एंड डिपॉजिट्स का मतलब होता है जमा पूंजी, आपका कितना पैसा है क्या है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? डिपॉजिटर। डिपॉजिटर का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटर का मतलब होता है जमा करने वाला। जो पैसा जमा करता है उसको हम लोग डिपॉजिटर बोलते हैं। आप कभी भी फॉर्म लेते हो, पैसा डिपॉजिट करने का फॉर्म बैंक में लेते हो तो उसमें देखोगे आप डिपॉजिटर लिखा रहता है, वहाँ पर सिग्नेचर करने पड़ता है। तो वो डिपॉजिटर का मतलब होता है जमा करने वाला। जो जमा करता है अमाउंट उसका सिग्नेचर लगता है, उसको डिपॉजिटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? विथड्रॉ। विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब क्या होता है? पैसा विथड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना। अगर आप जमा करते हो तो डिपॉजिट हो गया, अगर आप पैसा निकालते हो चाहे आप बैंक से निकालो एटीएम से निकालो तो उसको क्या बोला जाता है? विथड्रॉ। आई एम हियर टू विथड्रॉ मनी। विथड्रॉ का मतलब क्या होता है? पैसा निकालना। उसी तरह क्या है यहाँ पर? विथड्रॉवर। क्या है? विथड्रॉवर। विथड्रॉवर किसको बोला जाता है? ये विथड्रॉ से ही बना है विथड्रॉवर। आप जब भी बैंक में जाते हो, बैंक में आप फॉर्म लिखते हो, कौन सा फॉर्म? पैसा निकालने वाला। पैसा निकालने वाला फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? विथड्रॉवल फॉर्म। आप बोलते हो ना गिव मी अ विथड्रॉवल फॉर्म प्लीज,
तो विथड्रॉवल का मतलब क्या होता है? निकालने वाला, पैसा निकालने वाला को हम लोग विथड्रॉवल फॉर्म बोलते हैं। और उसी तरह से विथड्रॉअर होता है। विथड्रॉअर का मतलब क्या होता है? जो निकालता है, मीन्स पैसा निकालने वाला को हम लोग विथड्रॉवल बोलते हैं। जब आप विथड्रॉवल फॉर्म लोगे तो उसमें एक सिग्नेचर का जगह रहेगा, वहाँ लिखा रहता है विथड्रॉअर। मतलब कौन सिग्नेचर करता है? जो पैसा निकालने वाला रहता है वो जमा करता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर डेट। क्या है? डेट। डेट को हम लोग लोन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? डेट या लोन को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ज। आप पैसा बैंक से लेते हो, लोन लेते हो, तो आप क्या हो गया? वो कर्ज हो गया, वो डेट हो गया। उसको क्या बोला जाता है? डेट और कर्ज। यहाँ पर भी साइलेंट होता है, आप बोलते हो तो कर्जदार को क्या बोला जाता है? ये क्या बोला जाता है? कर्जदार मीन्स जो लोन लिया रहता है उसको क्या बोला जाता है? डेटो। डेटो, कर्जदार। ये डेटर लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड ये हमारा KYC। ये बहुत बार सुना जाता है, KYC। क्या आप KYC जमा करो या आपको KYC फिर देने पड़ता है? तो एग्जैक्ट KYC का मतलब क्या होता है? KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। मतलब क्या हुआ? KYC यूज क्यों किया जाता है? आजकल बहुत से क्या होता है? इलीगल एक्टिविटीज़ होता है या मनी लॉन्ड्रिंग होता है। तो उसको रोकने के लिए जो इलीगल एक्टिविटीज़, आप बैंक से अकाउंट से पैसा निकल जाता है, इस तरह से बहुत सारा एक्टिविटीज़ इलीगल होता है। तो वो सब चीज़ को रोकने के लिए KYC लिया जाता है। जब KYC बोलेगा कि आपको KYC जमा करने होगा, इसका मतलब क्या होगा? आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जमा करने पड़ते हैं। KYC में क्या करने पड़ता है? अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जमा। तो आपको कभी भी बोलेगा KYC जमा करने पड़ेगा, मतलब आप समझ जाओ आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ आपको जमा करना पड़ेगा। उसी को KYC बोला जाता है। आप देखते हो आपको बैंक से पासबुक मिलता है। वो पासबुक क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें आपका पूरे जो आप विथड्रॉ करते हो, अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, पूरे उसका डेटा रहता है। तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। आप लोन लेने जाते हो या कोई भी बैंकिंग काम से जाते हो, वो बोलते हैं ना आपका ट्रांजैक्शन कैसा है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन जो टर्म्स होता है, इसका मतलब होता है लेन देन। मतलब आप किस तरह से पैसा जमा करते हो, निकालते हो, उसके पूरे डेटा स्टेटमेंट्स को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और वो ट्रांजैक्शन कहाँ रहता है? आपके पासबुक में दिया रहता है। नाउ नेक्स्ट टर्म जो है हमारा कि अकाउंट कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये अकाउंट कितनी प्रकार का होता है? यहाँ दिया हुआ है
अकाउंट ये होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है, नो फ्रील्स अकाउंट होता है जिसको आप जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते हो, करेंट अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसको आप एफडी बोलते हो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसको आप आरडी बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है जिसको आप एनआरई बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है जिसको आप एनआरओ बोलते हो। तो आप हम लोग देखें कि ये कौन सा अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखो, ये सेविंग अकाउंट नहीं बोला जाता है, इसको सेविंग्स अकाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेविंग्स अकाउंट। रिमेंबर, सेविंग्स नाम होता है, सेविंग नाम नहीं होता है इसका नाम क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट। ये अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है? ये आप सेविंग्स अकाउंट जो ओपन करते हो उसमें क्या होता है ना, आपको बैंक इंटरेस्ट देता है। ये इंटरेस्ट आपको 6 मंथ में या ईयरली वाइज देता है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड होता है वो कैसे देता है। अब सेविंग अकाउंट जो होता है, सेविंग अकाउंट ये ओपन करने के लिए आपको कुछ एक अमाउंट देने पड़ता है इनिशियल शुरू में बैंक को। वो 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 5000, 10000 हो सकता है। वो डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। और इसमें एक और चीज़ होता है, इसमें लिमिटेशन होता है, अमाउंट लिमिटेशन। मीन्स एक एग्जैक्ट अमाउंट आपके बैंक में आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है? फाइन लगता है, मीन्स आपका चार्ज लगता है। ये सेविंग अकाउंट्स। उसी में सेविंग अकाउंट्स की अंदर एक आता है नो फ्रील अकाउंट, नो फ्रील्स अकाउंट, जिसको आप क्या बोलते हो? जीरो बैलेंस अकाउंट। आप इसको नो फ्रीज अकाउंट बोलो। डायरेक्ट अब जाके बैंक में बोलो आई वांट टू ओपन नो फ्रीज अकाउंट, तो वो समझ जाएगा जीरो बैलेंस अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है? ये सेविंग अकाउंट का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, बहुत सा बैंक क्या करता है, आपको कोई अमाउंट नहीं देने पड़ता है, आपका अकाउंट खुल जाता है। और इसमें इंटरेस्ट तो देता है, लेकिन साथ में क्या होता है कि आप इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि आपको इतना अमाउंट रखनी ही पड़ेगा। जिस तरह इसमें होता है कि आपको एक लिमिटेशन, इतना अमाउंट आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो फाइन या चार्ज लेता है। लेकिन नो फ्रीज अकाउंट में क्या होता है, आपका अकाउंट में ज़ीरो भी पैसा रहेगा तो कोई चार्ज या फाइन नहीं कटेगा। ये नो फ्रीज अकाउंट में होता है। नेक्स्ट क्या होता है? करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट क्या होता है? करेंट अकाउंट को हम लोग बिजनेस अकाउंट भी बोलते हैं। ये अक्सर कंपनी अपना अकाउंट खुलवाता है, कोई फार्म अपना अकाउंट खुलाता है। ये हमेशा बिजनेस पर्पस के लिए अकाउंट खुलाया जाता है। और इसमें नो इंटरेस्ट, मीन्स बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। आप कोई भी अमाउंट रखो, बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। और इसमें क्या होता है कि आप कोई भी अमाउंट डाल सकते हो, मीन्स कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, कितना भी अमाउंट विथड्रॉल करते हो, कोई लिमिटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट अकाउंट क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को आप या हम लोग एफडी बोलते हैं। ये क्या होता है? एक होता है फिक्स डिपॉजिट अमाउंट और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आप आरडी बोलते हो। इसमें क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, आपको एक अमाउंट वन टाइम ही देने पड़ता है, मीन्स वन टाइम में वो अमाउंट जमा करने पड़ता है। और वो अमाउंट एक सर्टेन पीरियड के लिए जमा होता है, चाहे वो 7 ईयर्स का हो, 9 ईयर्स का हो, 10 ईयर्स का हो। वो बैंक के ऊपर डिपेंड होता है और आप कौन सा स्कीम ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड। लेकिन वो अमाउंट या 5000 जमा कर रहे हो, 10000 जमा कर रहे हो, 1,50,000 जमा कर रहे हो, वो वन टाइम ही आपको जमा करने पड़ता है फिक्स डिपॉजिट। और जब उसका मैच्योरिटी हो जाता है, मैच्योरिटी मीन्स जब वो उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो वह आपको एक इंटरेस्ट के साथ, एक बड़ा इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा रिटर्न होता है।
और रेकरिंग अकाउंट भी सेम होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है, इसमें आपको पार्ट पार्ट करके वो अमाउंट देने पड़ता है, पार्ट पार्ट करके अमाउंट देने पड़ता है। वो पार्ट पार्ट करके कैसे देने, या तो आप डेली बेसिस पे दो, डेली अमाउंट कुछ कुछ जमा करो जो भी अमाउंट होता है, या आप मंथली जमा करो, वीकली, या 6 मंथ में, या 3 मंथ में, या 1 ईयर में जमा करो। वो रेकरिंग, जैसे आप होता है ना वो LIC का अमाउंट आप जमा करते हो, तो वो रेकरिंग अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा है नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट या नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट। अगर आप सऊदी अरबिया में हो, दुबई में हो, या किसी भी कंट्री में हो, अपने देश के बाहर कोई भी कंट्री में आप जॉब करते हो, तो वहाँ पर आप कौन सा अकाउंट खुलवाते हो? अक्सर आप क्या बोलते हो, वहाँ पर आप NRI अकाउंट खुलवाते हो, NRI ये अकाउंट खुलाते, बट ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि NRI में जो होता है 2 तरह का अकाउंट होता है। 2 तरह के क्या होता है, एक होता है NRE अकाउंट और एक क्या होता है NRO अकाउंट। NRE अकाउंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, और NRO को क्या बोला जाता है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। दोनों में फ़र्क क्या है? आप डायरेक्ट ये मत बोलो को हमको NRI अकाउंट खोलवाना है, क्योंकि NRI में 2 तरह का अकाउंट होता है, NRE अकाउंट होता है, NRO अकाउंट। NRE अकाउंट किसके लिए होता है? अगर आप मान लो सऊदी अरबिया में, दुबई में, US में, UK में, कोई कंट्री में आप हो और वहाँ पर जॉब करते हो और आपको अपना पैसा अपने देश में, इंडिया में या कोई भी कंट्री में, आप जिस देश का हो, जिस कंट्री का हो, वहाँ आपको भेजना है, ट्रांसफ़र करने पड़ता है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, NRE अकाउंट खुलवाओगे। कब खुलवाओगे? जब आप कोई भी कंट्री में हो और वहाँ पर जॉब कर रहे हो और वहाँ से आप पैसा अपने देश में भेज रहे हो, तो आप NRE अकाउंट खोलोगे, मतलब नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट में आप बैंक जाओ, जाके बोलो आई वांट टू ओपन अ नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, वो समझ जाएगा क्या करना है। NRO अकाउंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अगर आप मान लो आप US में आप हो, जॉब करते हो, और इंडिया में भी आपका कोई बिजनेस चलता है, इंडिया में भी आपका मतलब आपका इनकम यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो आप अपने देश में, इंडिया में आप कौन सा अकाउंट खोलोगे, आप वहाँ पर NRO अकाउंट खोलोगे। अगर आप कोई बाहर कंट्री में हो और वहाँ से भी आपका पैसा आ रहा है, आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, और अपनी कंट्री में भी आप बिजनेस कर रहे हो, अपनी कंट्री से भी पैसा आ रहा है, तो आप अपनी कंट्री में NRO अकाउंट खोलाओगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अमाउंट आप कैसे ट्रांसफ़र करते हो। पहले 3 तरह से अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है, नेफ्ट किया जाता है, RTGS किया जाता है, IMPS किया जाता है। ये 3 तरह से आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो, फंड ट्रांसफ़र करते हो। सबसे पहले देखते हैं नेफ्ट। नेफ्ट मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। ये क्या होता है, इसमें ये जो नेफ्ट होता है ये आप ऑनलाइन भी करते हो, ऑफलाइन भी करते हो। ऑफलाइन मीन्स बैंक में जाके, ब्रांच में जाके आप करते हो, और ये जो नेफ्ट है ये हमेशा बैंकिंग आवर में ही किया जाता है। जो बैंकिंग आवर्स होता है उसी के अंदर आपको करने पड़ता है, और इसका मिनिमम अमाउंट क्या होता है, मिनिमम अकाउंट 1 रुपीज़ होता है। मीन्स मिनिमम आपको 1 रुपी, या आप उससे ज़्यादा जो चाहो वो आप सेंड कर सकते हो। और नेफ्ट जो होता है वो एटलीस्ट 30 मिनट्स लेता है, और एवब 30 मिनट्स या इससे ज़्यादा टाइम लेता है पैसा जाने में, आप जहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो।
नेक्स्ट क्या है, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये क्या है, एकदम इंस्टेंट, ये इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है, अभी डालते हो अभी चल जाता है। और ये भी जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, ऑफलाइन ट्रांसफ़र होता है। और जो आरटीजीएस है ये भी सेम बैंकिंग आवर्स में होता है, मतलब जो बैंक का होता है टाइम उसी में होता है। और इसमें क्या होता है, मिनिमम जो है 2 लाख आप अमाउंट सेंड करते हो, मिनिमम कम से कम आपका 2 लाख अमाउंट सेंड करने पड़ता है, तब जाके आरटीजीएस होता है। नेक्स्ट अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो आईएमपीएस, जिसको इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोला जाता है, या आप इसको मोबाइल बैंकिंग भी बोल सकते हो, मोबाइल के थ्रू। ये 24 आवर्स चलता है, मीन्स आप 24 घंटे में कभी भी आप भेज सकते हो पैसा, 24 आवर्स एंड 65 डेज, साल में कोई भी दिन। 2 बजे रात को अगर सेंड करना है तो आप आईएमपीएस कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, इंस्टेंट मनी जाता है, अभी भेजोगे अभी चल जाएगा। और ये क्या होता है, मिनिमम आप कितने भेज सकते हो, मिनिमम 1 रुपीज़, मीन्स मिनिमम आप 1 रुपीज़ भेज, कम से कम 1 रुपया भेज सकते हो, एवं आप 2 लाख तक इसमें सेंड करते हो। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चेक जो होता है, चेक, चेक का मतलब क्या होता है, चेक का मतलब होता है एन ऑर्डर टू योर बैंक। आप अपने बैंक को ऑर्डर देते हो, किस चीज, वो चेक के थ्रू ऑर्डर देते हो। अब ये चेक कितने प्रकार का होता है, एक होता है बेयरर चेक, दूसरा होता है ऑर्डर चेक, तीसरा होता है अकाउंट पेई चेक, फिर क्या होता है ब्लैंक चेक, नेक्स्ट बैंकर्स चेक, फिर क्या होता है कैंसल चेक। और भी बहुत सारा होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें बताया जा रहा है। बेयरर चेक क्या होता है, बेयरर चेक का मतलब होता है इनकैश्ड बाय एनीवन, मतलब आप चेक देते हो, अगर उसमें बेयरर लिखते हो तो वो कोई भी कैश करवा सकता है, कोई भी, जरूरी नहीं आप जिसका जिसका नाम लिख रहे हो वही कैश कराएगा, कोई भी कैश करवा सकता है। अगर आपका चेक, बेयरर चेक गुम हो गया, गिर गया, लॉस हो गया, तो वो जो उठाएगा आप डायरेक्ट बैंक से जाके इन कैश करवा सकते। बेयरर चेक मतलब होता है इन कैश्ड बाय एनीवन। अब ऑर्डर चेक का मतलब क्या होता है, ऑर्डर चेक का मतलब होता है, ये बेयरर चेक का अपोजिट होता है, इन कैश्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब जिसके नाम से आप ये चेक काटते हो सिर्फ वही उठा सकता है। कौन सा चेक, ऑर्डर चेक आप दे रहे हो, जिसका नाम है वही उठा सकता है, दूसरा कोई नहीं उठा सकता। एंड अकाउंट पे चेक का मतलब क्या होता है, ये क्रेडिटेड टू अकाउंट, ये डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है, ये जो अकाउंट, ये जो है ये डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, ये चेक है, यहाँ पर देखो ऑर्डर लिखा हुआ है। अब इस चेक में, ये करेंट अकाउंट का एक चेक है, बट सेविंग अकाउंट में यहाँ पर बेयरर भी लिखा रहता है। तो अगर आपको इसी को आपको बेयरर बनाना है तो ऑर्डर आप काटो और यहाँ पर बेयरर लिखो, तो ये बेयरर चेक हो गया, मतलब इनकैश्ड बाय एनीवन, कोई भी उठा सकते हैं। अगर ऑर्डर चेक है तो ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर लिखा है तो ऑर्डर है ना, नाम लिख दो, तो वो पर्टिकुलर ही पर्सन उठाएगा, जिसका नाम रहेगा वही उठाएगा। अगर आपको इसी चेक को अकाउंट पे ही चेक करना है, बनाना है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से करने होगा, यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देने होगा क्या, यहाँ पर अकाउंट पे।
तो आप जिसका नाम लिखोगे उसके अकाउंट में डायरेक्ट कैश होगा, वो कैश बैंक से नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ब्लैंक चेक, इसको हम लोग ब्लैंक चेक बोलते हैं। अगर आप लोन लेते हो, आप कोई भी कार कुछ भी लोन लेते हो या अमाउंट लोन लेते हो कोई भी बैंक से, अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो तो वो आपका कैश चेक लेता है, ब्लैंक चेक लेता है। 2 लाख का लेते हो वो चेक लेता है। ब्लैंक चेक देने से मतलब क्या होता है, वो कोई भी अमाउंट यहाँ पुट करके आपका अकाउंट से निकाल सकता है। अगर आप 1 लाख का लोन लियो तो आप यहाँ पर 1 लाख लिख दो इस तरह से, उसके बाद से दोगे तो ये चेक से सिर्फ 1 लाख ही निकल सकता, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकता है। ब्लैंक चेक, ये पूरे के पूरे ब्लैंक चेक हो गया। अब जैसे बताया, बैंकर चेक्स क्या होता है, यहाँ पर प्रिंट किया हुआ रहता है। और एक बात ख्याल रखना, अब बैंकर चेक सब जहाँ से भी लोगे वो कभी बाउंस नहीं होता है। बैंकर चेक अक्सर LIC ऑफिस, कंपनीज वगैरह ये सब देता है, आप देखे होंगे। कैंसल चेक क्या होता है, इस तरह से ये कैंसल चेक हो गया। क्यों ये लिया जाता है, क्योंकि ये आपका अकाउंट नंबर, IFS कोड, ये सब देखने के लिए लिया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। Now it's all about banks related words and terminology. तब तक के लिए आप टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट योर होम एंड बाय बाय।